जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज मैं बात कर रहा हूँ बीपीएससी 3.0 के बारे में। आपको पता है कि री एग्जाम होने वाला है। री एग्जाम सुनने में आया है कि 10 जून या 12 जून को होगा, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ टीजीटी हिंदी के बारे में। टीजीटी हिंदी के साथ साथ यह स्टेट हिंदी की ही बात करेंगे, जिसमें टीजीटी होता है 9 से 10 तक। उसमें मैं टॉपिक वाइज वीडियो बना रहा था और टॉपिक वाइज वीडियो में आज मेरा 9वां टॉपिक है और बात करेंगे आज अर्थशास्त्र युग के बारे में, जो एक हिंदी का मुख्य शाखा है एक तरह से मानेंगे तो। अर्थशास्त्र युग के बारे में शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे अष्टकवियों में कितने कवि थे। तो आपको नाम पता होगा, अष्ट का मतलब ही होता है 8। तो अब इसमें 8 कवि थे, कुल मिलाकर इसमें 8 कवि थे, जो इसमें 2 भागों में बांटा गया था। अर्थशास्त्र की स्थापना 1565 में किया गया था। और इसमें सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ कवि के बारे में। तो इसमें 2 भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। तो इसमें सबसे पहले है कुंभन दास, जिनके वल्लभाचार्य किए थे। फिर आता है सूरदास, फिर आता है परमानंद दास, फिर आता है कृष्णदास। ये वल्लभाचार्य कौन थे? विठलनाथ ये इनके पिताजी थे, इनके पुत्र थे और ये पिताजी थे। इन्हीं तो 4 पिताजी का था और 4 पुत्र का था। इसमें 4 ये हो गया। फिर उस दूसरा आते हैं, फिर आते हैं 5वां। तो गोविंद स्वामी सबसे पहले थे। इसके जो ये थे, इसके गुरु थे विठलनाथ जी, फिर छित स्वामी, फिर चतुर्भुज दास, फिर नंद दास। यानी 4 इसमें थे, 4 इसमें थे। 4 पिताजी में थे, 4 पुत्र में थे। ऐसे ही 4 2 भागों में बांटा गया था, यानी सब मिलाकर 8 हुआ था। और बात करें सबसे प्रथम कौन थे? सबसे पहले थे कुंभन दास। यानी कुंभन दास सबसे प्रथम अर्थशास्त्र कवि थे। अब इसको याद करने का तरीका ये हुआ, तो जब भी व्यंजन का शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? क आता है। तो क से हम याद कर लेंगे कुंभन दास। और सबसे अंतिम क्या आता है? यानी 9 लास्ट में होता है, तो एक तरह से याद कर सकते हैं नंद दास। यानी सबसे लास्ट में कौन थे? नंद दास। अंतिम कवि नंद थे और प्रथम कवि कौन थे? कुंभन दास। ऐसे ही 1565 में अर्थशास्त्र की स्थापना हुआ था। इसमें से प्रश्न पूछ सकता है कि कौन किसके गुरु थे। तो अगर पूछ देते कि विठल दास के कौन थे, तो बता देंगे गोविंद स्वामी। इसका याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि छत पर नाचे गोविंद, यानी छत पर नाचे गोविंद, या छ से छत और गौ से गोविंद। तो आपको पता है कि कृष्ण भगवान छत पर मतलब यानी पर्वत के ऊपर नाचे। इस तरह याद कर सकते हैं। फिर यहाँ याद करने का हो गया, तो ऐसे ही याद कर सकते हैं कुसु पर, यानी सबसे पहले को आता है, फिर सो आएगा, फिर पो आएगा क। यानी इस तरह से आप ही याद कर सकते हैं। ये 8 शब्द कवियों का होता है। और ये आप याद रखिए, इसमें से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। और टीजीटी में